सो हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अभी हमने एक जो है न्यूमेरिकल्स करा था, ठीक है, कुछ टाइम पहले, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, ठीक है, डेप्रिसिएशन का। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी का एक और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसको जो है अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए विदाउट डिले इस क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया तो आप डेप्रिसिएशन के बाकी क्वेश्चन भी इजीली से निकाल लोगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ही ऐसे उठाए हैं जिससे आपको मेथड पता चल जाए कि डेप्रिसिएशन को एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन द 1 अप्रैल 2017, है ना, फाइनेंशियली स्टार्ट होता है, कब होता है 1 अप्रैल को, तो 2017 में। यहाँ पर कह रहा है कि फर्नीचर की कॉस्टिंग थे 55,000। एक फर्नीचर है जिसकी कॉस्ट कितनी है 55,000, इसको परचेज करा। ठीक है, और कह रहा है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज़ 10 ईयर्स। इसकी लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। ठीक है, 10 सालों तक चलेगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे दिया। एट द एंड ऑफ विच इट विल बी द सोल्ड फॉर 5,000। तो जब एट द एंड ऑफ इट विल बी सोल्ड फॉर 5,000 मतलब क्या है, इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रहा है, कितनी दे रहा है 5,000 दे रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यही 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू, और क्या चाहिए होता है नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर्स। तो ये दे रखा है, तो हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, और हर साल जो है उसको लेस कर लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसने ग्लोरीफाई करा है, ठीक है, एक्सप्लोर करा है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि एडिशंस आर मेड मतलब नई मशीनरी खरीदी है। ठीक है, कब खरीदी है 1 अप्रैल 2018, ये था 2017 और ये है 2018। ठीक है, और एक और एडिशन कब है 1 अक्टूबर 2020। तो दूसरी मशीनरी कब खरीदी है 18 के बाद 2020। कब खरीदी है 1 अक्टूबर। 18 वाली कब खरीदी थी 1 अप्रैल को। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ 9,500 की है वो वाली जो उसने 1 अप्रैल को खरीदी है, और 1 अक्टूबर को जो खरीदी है वो है 8,400 की। और इन दोनों की स्क्रैप वैल्यू दे रखी है सीक्वेंस में। ठीक है, 18 वाले की है 500 और 20 वाले की है 400। ठीक है, और जो नंबर ऑफ ईयर है वो हम सेम ले लेंगे, वो जो 10 ईयर्स दे रखा है, अगर इनका अलग से नहीं दे रखा तो सो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। तो हमें यहाँ पर फर्नीचर का अकाउंट बनाना है, कितने ईयर का 4 ईयर्स का। ठीक है, चलो ये भी हमें पता चल गया, इसका करना क्या है। अब कह रहा है कि इफ़ द डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू द SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, क्यों ना हम ना क्वेश्चन की एक वो बना लेते हैं समरी। ठीक है, तो अगर जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, ना समझ में आए, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि किसी भी अगर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन घुमा के आता है आपको, तो आपको उसको कैसे कैचअप करना है, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। तो देखो, ये हमारा क्या है 17, ठीक है, कौन सा है 1 अप्रैल 2017। ये आ गया 31 मार्च 2018। उसका नेक्स्ट डे ही यहाँ पर होता है 1 अप्रैल 2018। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक चले। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2018 से क्या आ जाएगा 31 मार्च 2019 आ जाएगा, और उसका जो नेक्स्ट डे होगा वो होगा 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अब 19 के बाद क्या आएगा कि भाई जब 19 एंड होगा तो क्या आएगा 31 मार्च 2020, और उसका ही नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2020। ये ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और 20 का ईयर कब एंड होएगा 31 मार्च 2021 को। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखना है कि उसने ईयर कहाँ से कहाँ तक खींचा है। तो देखो 1 2 3 4 सालों की अकाउंटिंग बोली उसने करने के लिए। तो यहाँ पर 2017 से स्टार्ट करके उसने अप्रॉक्स हमें कहाँ तक की डेट दे रखी है 2020, और वो भी 1 अक्टूबर। तो हमारा ईयर कब एंड होता है 31 मार्च। तो मतलब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमें 2020 के 31 मार्च तक, या आप कह लो कि मतलब 1 अप्रैल 2020 तक, यानी ओपनिंग बैलेंस तक कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर क्या करा, ऐसे सीक्वेंस में कर लिया। चलो, तो यहाँ पर एक मशीनरी खरीदी थी, कब खरीदी थी 2017 को।
1 अप्रैल, तो सेम डेट को खरीदी है उसने, ठीक है। तो एक जिस डेट को खरीदी है उस पर दिखा दो कितने की मशीनरी खरीदी है, 55,000 रुपीज़ की। हो गया ये बात क्लियर, ठीक है। इसके बाद दूसरी वाली मशीनरी कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पर देखो 2018 का 1 अप्रैल जिस डेट के साथ है उसी डेट के साथ आपको इसको दिखाना है, ठीक है। कितने की खरीदी है उसने, 9,500 की। ओके, ये आ गई आपकी, ये है M1, ये है M2 मशीनरी, सॉरी फर्नीचर 2 है, फर्नीचर है तो इसको लिखो फर्नीचर F1 F2, ठीक है। और उसने कब खरीदा है, 1 अक्टूबर 2020, अक्टूबर में खरीदा है, और 2020, तो 2020 का ये देखो अभी ईयर स्टार्ट ही हुआ है 1 अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल के बाद क्या आ गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि ये जो 6th मंथ है, ठीक है, बीच का जो है 1 अक्टूबर, यहाँ पर इसने खरीदी है 8,400 का एक और फर्नीचर खरीदा है। बार बार मेरे से मशीनरी निकल जा रहा है, सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि आदत पड़ी है पढ़ाने की, मशीनरी, ठीक है। तो F1 F2 और F3 फर्नीचर की बात कर रहे हैं, ओके। तो हमें अब अकाउंट बनाना है, अब अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने जैसे जैसे बोल रखा था आपने क्वेश्चन के हिसाब से ईयर वाइज डिज़ाइन कर दिया। तो अगर आप ईयर को डिज़ाइन करना जान गए तो आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना ईजिली जान गए, ठीक है। क्योंकि इसमें मेन क्या है कि जो इसके अंदर जो गेम है ना वो डेट को लेकर के ही है, और जिस बच्चे ने डेट के साथ इसके अंदर आगे पीछे मतलब खेलना सीख लिया, मतलब उसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अच्छे से करना सीख लिया, यानी कि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, फर्नीचर अकाउंट, ओके। कौन सा अकाउंट है ये, फर्नीचर अकाउंट। अकाउंट कैसे बनता है, लेज़र में आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, ठीक है। ये आ गई भाई डेट, ठीक है, और डेट के साथ ये आ गया पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के साथ आ गया अमाउंट, डेट, और ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ठीक है। चल ये हमने बना दिया, यहाँ डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करें तो देखो यहाँ पर इसने फर्नीचर कब खरीदा था, 2017 में। तो 2017 यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट बना करके ईयर मेंशन करना है। अच्छा, कब खरीदा है उसने, अप्रैल 1 को, ठीक है। तो अप्रैल 1 आ गया। चलो, तो अब यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स की जनरल एंट्री तो पता ही है क्या होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, सॉरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, सॉरी गलती हो, ठीक है। क्योंकि देखो जब एसेट्स आ रही होती है डेबिट और एक एसेट्स यानी कैश और बैंक जा रहा होता है तो क्रेडिट, तो इसलिए एंट्री के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कह लो आप या फिर कह लो बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कैश या बैंक। चलो, कितने की खरीदी है, 55,000 रुपीज़ की। तो ये रहा 55,000 रुपीज़, ओके, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालते हैं सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं बता रखा है फॉर्मूले के हिसाब से। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है, 55,000 माइनस इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5,000। नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर्स कितने हैं, 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका 50,000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है उसका, 5,000, ओके। चलो, तो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लिया। तो अब यहाँ पर 2017 के बाद ईयर एंड हुआ, ठीक है, और यहाँ पर क्या आया, मार्च 31, 2018। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लग रहा है, 5,000 लग रहा है। और अब इसी ईयर के एंड में मार्च 31 को जो हमारी मशीनरी थी उसका जो बैलेंस है डेप्रिसिएशन लग जाने के बाद, पहले था 55,000 और डेप्रिसिएशन लग गया, लेस कर दो, अब बचा 50,000, ओके। ये हमने इसका कर दिया टोटल, तो ये आ गया 55,000 और ये भी आ गया 55,000, ओके। तो ये हो गया। ये हमारा कौन सा है पता है आपको,
ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर। कैसे? 2017 फर्स्ट ऑफ अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 2018 31 ऑफ मार्च को एंड हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के बाद अब हमारा जो है 2018 में 31 ऑफ मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल 1 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तो ये जो बैलेंस है इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? 50 से ये आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, 50,000। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कोई मशीनरी ऐसी थी जो उसने यहाँ पे खरीदी थी। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2018। हाँ है कि भाई यहाँ पर एक और मशीनरी है, सॉरी एक और फर्नीचर है, बार बार मशीनरी निकल रहा है, एक और फर्नीचर है, उसने उसको कब खरीदा है? 2018 को खरीदा है, 1 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। एक और फर्नीचर आ रहा है, कितने का आ रहा है वो फर्नीचर? ये रहा 9,500 का, तो 9,500। ठीक है, अच्छा अब 2018 से लेकर के नेक्स्ट कब खरीदा? 2020, तो वो जब अगला ईयर आएगा ना आने वाले टाइम में तब उसको दिखाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम जहाँ पहुँचे वहाँ की अकाउंटिंग कर रहे हैं। 2018 है ना, यहाँ पर आ गया ना हम लोग, देखो इसके अंदर। ठीक, तो 2018, अब ये ईयर कब खत्म होगा? 2019 कब खत्म होगा? मार्च 31 को। ठीक है, लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, अभी तक एक फर्नीचर था, अब 2 फर्नीचर हो गए, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा वर्किंग में चेंजेस लाएंगे। F1 F2, फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2, कितना कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? पहले वाले का तो आपको पता ही है, ओरिजिनल कॉस्ट। SLN के अंदर क्या होता है कि एक बार हमने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो बार बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो हमने इसका ऑलरेडी 5,000 निकाल रखा था, तो पहले वाले फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आ रहा है? 5,000। ठीक है, सेकंड वाली हमने खरीदी है वो भी है 1 अप्रैल को। ठीक है, कितना है? 9,500। तो इसका भी अगर आप निकालना चाहो कि इसका डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है तो आप निकाल सकते हो। देखो वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? एनुअल डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी थी? 500, उसको कर दो लेस। ठीक है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? वही 10 ईयर्स आ गया, तो 9,500 में से 500 लेस कर दो, कितना आ रहा है हमारा? 9,000 डिवाइडेड बाय कर दो 10। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है इसका? 900 आ रहा है। ठीक है, तो इसका कितना आ गया? 900। दोनों का डेप्रिसिएशन ऐड कर दो 5,900, ये हो गया। अब 2019 को ही इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगने के बाद, सॉरी मैं अलग से क्यों लिख रहा हूँ, इन दोनों का डेप्रिसिएशन लगने के बाद मार्च 31 को ही इन दोनों का बैलेंस भी निकालेंगे। अभी तक एक का निकालते थे, अब 2 का निकालेंगे, तो बाय बैलेंस CD। ठीक है, F1 F2। ठीक है, तो फर्नीचर 1 का यहाँ पे बैलेंस कितना था? 50,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन 5,000 और चार्ज कर दिया, तो इसमें से 5,000 और लेस कर दो। फर्नीचर 1 का कितना बन रहा है? 45,000। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से 1 अप्रैल को ये वाली और मशीनरी खरीदी थी 9,500 की। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 900। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर दो, तो ये आपका कितना आ गया? 8,700। ठीक है, वही आ रहा है क्या? लेस कर लेते हैं, -900 0 0 9 6 8 8,600। ठीक है, इसका बैलेंस कितना आ रहा है? 8,600। टोटल कितने हो गए? 48 + 5 कितने हो गए? 50। 50 + 3 53। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस आप इस तरीके से निकालोगे। तो ये आपको ना वर्किंग ऐसे करते हुए चलनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे वर्किंग करोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। चलो ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? एसेट्स है तो डेबिट साइड का बैलेंस ही उठाएंगे, तो टोटल कितना हो गया? 59,500। ठीक है, और इधर भी अगर आप वापस इनको जोड़ोगे तो 59,500 अगर आप इनको जोड़ोगे तो। ठीक, चलो अब इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है 2019 में ख़त्म हुआ था, 2019 के 31 मार्च को। अब यहाँ अप्रैल का बैलेंस उठाएंगे, 2019 का अप्रैल 1। ठीक है, तो अप्रैल 1 पे आएंगे तो
तो यहाँ पर टू बैलेंस बी डी, जो इनका क्लोजिंग बैलेंस था अब क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। फर्नीचर 1 फर्नीचर 2 कितना कितना क्लोजिंग था, एक का था 45,000 और एक का था 8,600, ठीक है। टोटल कितना हो गया 53,600, है ना। तो अब हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, 1 अप्रैल 2019 यहाँ से लेकर के 1 अप्रैल 2020। तो अभी भी यहाँ पे ध्यान देना कि जो एडिशंस है वो उसने 2020 के 1 अक्टूबर को मतलब करा है, ठीक है। यानी कि जो थर्ड वाला फर्नीचर खरीदा है वो उसने अप्रैल में नहीं, अप्रैल बोले थे स्टार्टिंग में नहीं, कब खरीदा है, इस नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट ईयर के हाफ बीच में। तो 2019 है। अब ये वाला भी ईयर देखो तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 2020 तक, बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करना है, ईयर एंड कर देना है 2020 मार्च 31, वही डेप्रीशिएशन लगा देना है, ठीक है, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट F1 F2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी इनका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रखा है, कौन से मेथड से, SLM। तो हर साल हमें सेम अमाउंट से रिड्यूस करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू पे, सॉरी इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कितना डेप्रीशिएशन माइनस करा था 5,000, तो यहाँ पर भी कितना माइनस करेंगे 5,000, किसका, फर्नीचर 1 का, ठीक है। इसी तरीके से फर्नीचर 2 उसको हमने खरीदा था 9,500, तो इसका भी जो है हमने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करा था, कितना आ रहा था 900। हर साल सेम अमाउंट से माइनस करते हुए चले जाना है 5,900, ठीक है। ये इनका डेप्रीशिएशन आ गया। अब इन दोनों में से, इन दोनों के बैलेंस में से, ठीक है, 45,000 माइनस 5,000 कर देंगे तो यहाँ पर इसका बैलेंस आ जाएगा फर्नीचर 1 का बाय बैलेंस CD, ठीक है। F1 45 माइनस 5 कितना आ गया हमारा, ये आ गया 40,000, ओके। ऐसे ही फर्नीचर 2 है 8,600, इसमें से इसका डेप्रीशिएशन अब माइनस कर दो, कितना आ रहा है 900 माइनस कर दो, तो 8,600 माइनस 900 0, ठीक है, 9 और 7 आ रहा है और ये 7,700 आ रहा है इसका बैलेंस, ठीक है। फर्नीचर 2 का 7,700, ठीक है। तो अब इनका कितना आ गया 47,700, ठीक है। अब इसका टोटल कितना आ रहा है 53,600। तो ध्यान से समझ के चलना है आपको, ठीक है। डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उसके क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनते चलना। चलो अब यही जो 2020 में, ठीक है, ये रहा 31 मार्च, हमने यहाँ पर अब ईयर एंड करा है। अब यहाँ पर 2020 का 1 अप्रैल यानी कि नया ईयर स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 अप्रैल 1, ठीक है। अब इनका क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, ओपनिंग बाय बैलेंस BD F1 F2, ठीक है। कितना कितना था, एक का था 40,000, एक का था 7,700, ठीक है। तो ये कितना आ गया 47,700। अब यहाँ पर देखो क्या 2020 में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2021, ठीक है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक क्या कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है बीच में, कोई नई मशीनरी आई है, हाँ जी आई है। कब आई है, 1 अक्टूबर को आई है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को आई है तो यहाँ डेट डालेंगे अक्टूबर 1, ठीक है। एक फर्नीचर कर रहा हूँ, बार बार मशीनरी निकल जा रहा है, सॉरी इस चीज़ के लिए, एडजस्ट कर लेना। तो एक और फर्नीचर आया है तो उसको क्या लिखेंगे, बाय कर दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो 2 बैलेंस नहीं, 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि नया फर्नीचर लेकर के आ रहे हैं, तो 2 बैंक अकाउंट। तो जब कभी भी हम नई एसेट्स खरीदते हैं तो बैंक से एंट्री होती है। तो 2 बैंक अकाउंट कितने का खरीदा हमने उसको, 8,400 का, ओके। अच्छा अब इसके अलावा और भी कोई एडजस्टमेंट इसकी नहीं, तो इसका भी अब एनुअल डेप्रीशिएशन कितना बनेगा, इसका भी हम लोग निकालेंगे ना ईयर के एंड में। जैसे हम फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2 का सेम अमाउंट से माइनस करते हुए चले आ रहे हैं कि भाई एक का 5,000 बन रहा है, एक का 900 बन रहा है, माइनस करते हुए चले आ रहे हैं। तो अब ये वाला जो हमने खरीदा है फर्नीचर, इसका भी डेप्रीशिएशन कितना बनता है उसको भी निकालेंगे, ठीक है।
तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, 8400 की मशीनरी है, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी दो रखी है क्वेश्चन के अंदर, 400 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो कितना आ गया हमारा 8000 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका भी एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 800 आ गया। ठीक है, 0 से 0 काट दिया। तो अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 2020 कब खत्म होगा, 2020 खत्म होगा माय डियर फ्रेंड्स 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2021। ठीक है, यानी कि 2020 1 अप्रैल से ईयर शुरू हुआ है। ठीक है, और ये ख़त्म कब होगा 2021 31 मार्च को। ठीक है, मार्च 31। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब कितने फर्नीचर हो गए, 3, F1 F2 F3, फर्नीचर 1 फर्नीचर 2 फर्नीचर 3। ठीक है, तो F1 और F2 का तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि जो फर्नीचर 1 था उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आता था 5000, तो इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, फर्नीचर 2 का भी हमने कर रखा था, कितना है उसका डेप्रिसिएशन एनुअल साल भर का 900। ठीक है, अब जो हमने फर्नीचर 3 खरीदा है इसका जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल भर का कितना आ रहा है 800। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, हमने इस फर्नीचर को खरीदा कब है 1 अक्टूबर 2020, ईयर के बीच में। 1 अप्रैल 2020 को नहीं खरीदा, 1 अक्टूबर में खरीदा है। और ईयर कब शुरू होता है अप्रैल में, तो अप्रैल पहले आता है या अक्टूबर पहले आता है, पहले आता है अप्रैल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई होगी, है ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने हो गए, और अगले महीने की 1 तारीख को ही खरीदा है। तो मतलब अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आने वाले 6 महीने तक ही लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने 6 महीने तक इस एसेट्स को नहीं खरीदा था, हमने साल के बीच में खरीदा है। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। ठीक है, तो 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसका हाफ कर दो अब, तो यहाँ पर आप एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, आप हाफ लगाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 800 ना करके कितना आएगा 400। बस ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, यानी कि इसमें सारा जो खेल है वो किसका है, डेट का है। ठीक है, तो ये 5000 और ये 900 कितना हो गया 5900 ये हो गया, और 63 9 4 13 ठीक तो है। ठीक है, 63 तो ये आ गया इसका डेप्रिसिएशन टोटल। अब हम इन तीनों फर्नीचर का क्या निकालते हैं बैलेंस। ठीक है, मार्च 31। अब 40 माइनस कर दो, कितना है 5000, तो कितना आएगा ये 35000। ठीक है, अब 7700 में से हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 900 माइनस कर दो, 7700 माइनस कर दो। ठीक है, 17 माइनस 9 कितने हो गए 8, और ये आ गया 6। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस है वो कितना बच रहा है बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, किसका F1 का तो भाई सीधा सीधा आ गया 35। ओके, और जो F2 है फर्नीचर 2 उसका कितना आ रहा है 6800, और जो फर्नीचर 3 है ठीक है इसको हमने कितने में बाय करा था फर्नीचर 3 को 8400, और इसका डेप्रिसिएशन कितना लगा है सिर्फ 400। तो 8400 में से माइनस कर दो 400, कितना आ रहा है अभी भी इसका बैलेंस आ रहा है पूरा पूरा 8000। ओके, इन सबको जोड़ दो, ऐड कर दो 35000 प्लस में 6800 और प्लस में 8000, 0 0 0 0 0 ये आ गया 8। ठीक है, और 6 5 11 11 और 8 19। ठीक है, 11 और 8 19, एक आया 3 और 1 4, 49800 आ गया। ये इनका बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम इनका क्या कर देंगे टोटल। चलो टोटल कितना निकल रहा है इसका डेबिट साइड का 47,700 और 8,400, 7 4 11 1 1
8 7 15 और 16 के 6 से ले 4 और 1 5, ठीक है 56,100, 56,100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बैलेंस, ठीक है। तो अगर आप अपना क्वेश्चन के अंदर मैच भी करोगे कि इसका आंसर इतना ही आ रहा है 49,800, तीनों के तीनों फर्नीचर का, तो अगर हम ऐसे ही डेप्रिसिएशन को माइनस करते हुए चले जाएंगे तो एक दिन इन एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो हम अब नीचे थोड़ा दिखाई नहीं देगा आपको, वरना मैं इसका बैलेंस निकाल देता हूँ कि भाई लिख के बता देता हूँ कि जैसे ये हमारा 2021 31 मार्च को ये ईयर ख़त्म हुआ, तो 2021 में ही अगले दिन यानी कि मार्च के एंड के अगले दिन 1 अप्रैल को ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा और वहाँ पर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर 1 का बैलेंस जाएगा यहाँ पर कितना 35,000, ठीक है। और फर्नीचर 2 का बैलेंस कितना जाएगा 6,800, फर्नीचर 3 का बैलेंस कितना जाएगा 8,000, ओके। तो इस तरीके से आ गया 49,800, ये हमारा बैलेंस निकल के आ रहा है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन को करने का जो पूरा प्रॉपर पैटर्न है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर अभी भी थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा इम्प्रूव करके पढ़ाया जाए इस चीज़ को, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। कहीं आप बोलो कि सर आप तो अपने आप में ही समझे जा रहे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से मैंने क्वेश्चन की शुरुआत करी है आपको कुछ नहीं करना, बस फोकस करना है पूरे वीडियो के ऊपर और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको आपको रिलेट करते हुए चलना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे एंड में सम अप करके बता देता हूँ। देखो क्या है कि भाई हमारा क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को डिज़ाइन कर लेना, क्वेश्चन को डिज़ाइन कर लोगे तो आपको जो है क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन करने में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जैसे 2017 से हमने शुरुआत करी थी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे एसेट अकाउंट के अंदर क्या दिखा रहे हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा था ना कि जब डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाते हैं एसेट अकाउंट में, तो बच्चा वो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और कौन से मेथड से बात कर रहे थे, SLM मेथड से, ठीक है, ये था। तो आई होप कि आपको ये SLM मेथड समझ में आ गया होगा, आसान था। एक बार आपने अगर कैलकुलेट कर लिया तो हर साल सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हुए चलना है। करना ही क्या है, बस यहाँ पर क्या है कि हमने डेप्रिसिएशन निकाला, जो बैलेंस है उसको यहाँ खींचा। अब उस बैलेंस से क्या हुआ, ईयर खत्म हुआ तो उसका डेप्रिसिएशन निकाल दिया, ठीक है। बीच में कोई और मशीनरी आ गई उसको भी यहाँ पर उसकी वैल्यू डाली और उसका भी ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अगर पूरे साल का है तो पूरे साल का निकालेंगे और अगर कुछ मंथ का है तो मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और फिर उसके बाद जितनी भी यहाँ पर हमारे चाहे फर्नीचर है मशीनरी है उन सब का जो बैलेंस है वो डेप्रिसिएशन में से माइनस करके यहाँ लिख देंगे। फिर ये जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर इस बैलेंस से अब यहाँ पे देखो 2019 से 1 अप्रैल की शुरुआत हो गई, तो अब यहाँ पर भी देखो कि क्या 2019 से 1 अप्रैल 2019 से जो है 31 मार्च 2020 तक कोई और मशीनरी आई नहीं आई, तो हमने क्या करा सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। पूरे साल यूज़ करा फर्नीचर 1 फर्नीचर 2, ठीक है, सेम अमाउंट से, क्योंकि यहाँ पर SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो 5,000 और 5,900 डेप्रिसिएशन लग गया। इनमें से ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करी, यहाँ बैलेंस आ गया, फिर यही बैलेंस यहाँ चला गया। फिर यहाँ पर एक और हमने ईयर के बीच में फर्नीचर खरीदा था, उस फर्नीचर को भी यहाँ दिखाया। इन दोनों का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड था तो हमने लिख दिया इसका 5,000 इसका 900, इसको ईयर के बीच में हमने खरीदा था तो इसलिए हमने इसको ईयर के बीच से निकाल दिया कि भाई इसका साल भर का एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो आ रहा है 800, लेकिन इसको हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है तो इसलिए इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 400। तो इन तीनों का डेप्रिसिएशन को हमने जोड़ के यहाँ टोटल करके लिख दिया। उसके बाद हमने क्या काम करा, हर एक का फर्नीचर 1 का डेप्रिसिएशन माइनस करा उसका बैलेंस, फर्नीचर 2 का डेप्रिसिएशन माइनस करा उसका बैलेंस, फर्नीचर 3 का बैलेंस फर्नीचर 3 के अमाउंट से इसका जो डेप्रिसिएशन लगा ईयर के एंड में उसको माइनस करा उसका बैलेंस, फिर इसी को हमने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके ओपनिंग बैलेंस बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था ओवरऑल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि आप लोग डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलरली बच्चा इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन है आप कोशिश करना, ट्राई करना, हो जाएगा। अगर अभी भी आपको मतलब लग रहा है कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करना है, मैं कोई और नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए एंड तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।